जय गुरु जी संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। आप अपने उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। लिख करके या बोल करके संगत जी आप हमें अपना सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। पंडित जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राजकौर है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम राजकौर है, मैं पंजाब से बिलॉन्ग करती हूँ और बहुत गुरुजी बोलते हैं कि शुरू से अपनी सत्संग शेयर करो, तो मैं शुरू से सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे 2023 में मेरा गुरुजी से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, तो मुझे किसी ने नहीं बताया था संगत जी के गुरुजी हैं या कुछ मुझे नहीं पता था, बस मैंने फ़ोन में देखा था। फ़ोन में देखती थी सत्संग गुरुजी लिखा हुआ आया था तो मैंने एक दिन सत्संग सुना, मैंने सोचा कि भई गुरुजी का सत्संग आ रहा है तो मैंने सुना और वो सत्संग थोड़ी देर का था, 15-20 मिनट का था तो मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने दोबारा सुना, मुझे अच्छा लगा। ऐसे करते-करते मैं सत्संग सुनने लग गई संगत जी। उसके बाद में इसमें आया सत्संग में गुरुजी ने बोला कि बस मैं तुझसे 2-4 दिन में तुझसे मिलने आ रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है गुरुपा मुझे मिल लीजिए किसी भी रूप में एक औरत के रूप में आए शंकर जी जो कि जब आते हैं मांगने वाले उनके रूप में आए तो मुझसे बोली कि तो मुझसे बातचीत करते रहे फिर उसके बाद उसने मिलने के लिए मुझे शंकर जी अ, उन्होंने ना मुझे ऐसे बोला तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत बीमार रहती थी संगत जी, इतना बीमार रहती थी कि बस मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? कोई भी दवाई, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी लगता ही नहीं था संगत जी। मुझे एलर्जी हो गई थी, इतनी एलर्जी थी कि दवाई खाती तो भी कभी ठीक हो जाती और कभी ठीक नहीं होती और वो ज़्यादा हो जाती, कभी-कभी दवाई खाने में तो। बहुत परेशान हो गई थी संगत जी मैं अपने शरीर से। उस एलर्जी से तो मेरी इतनी परेशानी थी कि मेरा मन करता था कि इस एलर्जी से तो मैं मर ही जाऊँ तो ही अच्छा है। बिल्कुल इच्छा नहीं थी संगत जी मेरे जीने की, इतना ज़्यादा परेशान थी। ना मैं कुछ खा सकती, ना मैं पी सकती संगत जी इस एलर्जी की वजह से। कुछ भी खाती वो एलर्जी हो जाती थी संगत जी। मैं बोलती इससे अच्छा मतलब कुछ खाना-पीना नहीं तो फिर इंसान मतलब ये ऐसे इंसान को तो भगवान उठा ही ले तो ही अच्छा है। फिर मैंने बोला मैं बहुत रोती थी संगत जी जब भी खुजली चलती थी, इतनी खुजली चलती थी संगत जी मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे 4-5 दिन में फिर ग मतलब उसने बोला कि किसी भी रूप में मैं आ सकता हूँ। फिर गुरुजी आए, उसने बोला कि "तू ठीक हो जाएगी।" उसने मुझे बात बताई और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैंने बोला हाँ, तो वो बोलते हैं कि बस जो दवाई खानी है ना तो बस यही खा ले, उसके बाद दवाई खाना बंद कर देना। तो संगत जी मुझे साल हो गया है, बस वो मैंने 10-15 दिन की थी मेरी दवाई, वही मैंने खाई संगत जी, उसके बाद मैंने दवाई नहीं खाई। धीरे-धीरे मेरी एलर्जी बहुत ख़त्म होती जा रही थी संगत जी, कम होती जा रही थी। पर अभी धीरे-धीरे संगत जी दवाई खानी बंद कर दी है। सत्संग सुनती थी मैं, उसमें बोलते थे कि ऐसे ठीक हो जाएगी, ऐसे ठीक हो जाएगी मतलब सत्संग आते थे संगत जी। और गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग सुन
यही तेरी दवाई और मैं सत्संग सुनती थी संगत जी। मैं खूब रोती थी, इतनी नेगेटिविटी थी ना संगत जी मेरे अंदर, इतना रोती थी मैं सत्संग सुन के, खूब रोती थी संगत जी। बहुत रोई हूँ मैं 7-8 महीने तक, इतना रोई हूँ संगत जी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मुझे आँसू क्यों आ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा मैं रोती थी और संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था और सत्संग शेयर भी नहीं करना आता था। सुनती रहती थी संगत जी बस उसके बाद में संगत जी धीरे-धीरे फिर 7-8 महीने तक तो मुझे समझ में नहीं आया संगत जी और गुरुजी कहते हैं मेरी ये ब्लेसिंग्स हैं समझ ले। अब धीरे-धीरे 1 साल हो गया है मुझे। अब धीरे-धीरे समझ आने लग गया है संगत जी। तो मैं धीरे-धीरे सब समझने लग गई हूँ संगत जी और जो भी मिसेस करती हूँ तो मतलब कभी-कभी फ़ोन में ना सुनती, कभी इग्नोर कर देती। नहीं सुनती थी सत्संग, है ना? तो गुरुजी बोलते हैं कि तू मेरा सत्संग नु इग्नोर कर देनी तो सुनती नहीं है, मेरी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं तुझे पता नहीं। ऐसे बोल-बोल के फिर संगत जी मैं सुनती और मेरे अंकल तो सुनने देते थे संगत जी, वो काम पे रहते थे जब तक मैं सुनती थी वरना मैं सुनती नहीं थी। तो इसीलिए संगत जी अब धीरे-धीरे थोड़ा-सा समझ में आता है कि गुरुजी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। अब सुनती हूँ मैं। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे को तो मैंने अच्छी तरह से नींबू की तरह अच्छा निचोड़ा है। मैं अपने धीरे-धीरे समझ आने लगी है संगत जी। सब बोलते हैं कि मेरे गुरुपा हैं, ये मेरे गुरु पापा हैं। तो मैं भी संगत जी उनको अपने पापा मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने पापा से। सब बोलते हैं हम तो बहुत प्यार करते हैं गुरुजी से, हम तो अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। मैं बोलती कि कैसे प्यार करते हैं? कैसे प्यार हो जाता है? तो मेरा कनेक्शन नहीं बना था संगत जी और अब मेरा कनेक्शन बन गया था। मैं भी बोलती हूँ कि हाँ, मुझे भी बहुत प्यार है। मेरे पापा से मुझे बहुत प्यार है, बहुत अच्छे हैं मेरे पापा, इतना प्यार करते हैं ना मुझे कि जिसकी कोई हद नहीं। छोटी-छोटी बात का ध्यान रखते हैं और मुझे कहते हैं तू रोया मत कर, तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती है, तू हँसती रहा कर और हँसती ही रहा कर, खुश रहा कर, ऐश कर तू। तो तू अपने अच्छे से रह तैयार होके रहा कर, बहुत कुछ बोलते थे संगत जी। तो तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, तू मेरी ख़ास बेटी है। फिर बोलते हैं तेरा और मेरा रिश्ता तुझे पता नहीं है क्या है? तू नहीं जानती है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी संगत है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। और खूब निचोड़ते हैं संगत जी गुरुजी महाराज, खूब निचोड़ा है तुझे नींबू की तरह। बहुत तेरी परीक्षाएँ ली हैं लेकिन तूने परीक्षा में मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। इसीलिए संगत जी मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी हैं ना, कोई भी बात होती है बोलती हूँ गुरुजी हैं ना, गुरुजी बोलते हैं सरेंडर कर दो अपने आप को। तो मैंने संगत जी गुरुजी को अपना सरेंडर कर दिया है। सब कुछ मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया है संगत जी। अब कुछ भी होता है मैं बोलती हूँ गुरुजी हैं ना, वो देख लेंगे, मेरे पापा हैं ना, वो देख लेंगे। जब मेरे पापा बैठे तो फिर मुझे कैसी दिक्कत है? फिर मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने सब कुछ उन पे छोड़ रखा है संगत जी, कृपा देख लेंगे। उनका अ, ब मतलब संगत जी, उनका ध्यान रखना कृपा, ध्यान रखना आप ही हो बस मेरे मेरे माँ, बहन, भाई, मेरे परिवार का भी ध्यान रखना गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं तू सबके लिए परेशान होती है, अपने लिए तू कुछ भी नहीं सोचती है, तू अपने लिए भी सोचा कर। संगत जी, बस मेरी यही एक ही आदत है, मुझे अपने लिए इतना नहीं होता है, मैं सिर्फ़ दूसरों का दुःख मुझसे ना देखा नहीं जाता है, चाहे वो मेरे अपने हों, चाहे वो मेरे पराए हों, मुझे बहुत बुरा लगता है संगत जी। मैं कहती हूँ गुरुपा मुझे इस लायक बनाओ कि मैं मदद कर सकूँ।
तो इतना दिल बढ़ा दिया है गुरुपा ने। गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा मुझे इतना इतना दो, आप ही देंगे ताकि हर किसी की मैं मदद कर सकूँ, हर किसी के मैं काम आ सकूँ और भला कर सकूँ किसी का गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं नीवे होके चल, नीवे होके रहना चाहती हूँ गुरुपा, नीवे होके रहना चाहती हूँ मैं। और बस यही चाहती हूँ कि कभी मेरे मन में घमंड ना आए, लालच ना आए, घमंड ना आए, कुछ ना आए, कभी किसी चीज़ का लालच ना आए गुरुपा। ना मेरे में कभी कोई घमंड आए और ना मैं किसी को बुरा बोलूँ, ना कुछ। जो भी होता है अच्छा ही बोलती हूँ संगत जी। और मैंने कभी किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचा, ना बुरा किया है, ना कभी करूँगी संगत जी। मुझे अच्छा मतलब मुझे अच्छा लगता है, कोई बुरा बोलता है तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, कि ये अच्छा नहीं है। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए संगत जी, जो करते हैं मेरे गुरुपा करते हैं, मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि आप ही मेरा अब हाथ पकड़ के काम करवाना, जो करना है आपने करना है, मुझे पता नहीं है कि क्या करना है। अ, अब मुझे ज़्यादा इतना पूजा-पाठ शुरू से ही संगत जी मेरी इतनी रुचि नहीं है, मैंने कभी करा ही नहीं है पूजा-पाठ संगत जी, और ना ही मुझे आता है करना। बस मैं अपने गुरुपा का नाम लेती हूँ संगत जी, हाथ जोड़ देती हूँ, अरदास कर लेती हूँ। गुरुपा बोलते हैं मेरे से माँगो मत। मैं माँगती नहीं हूँ संगत जी गुरुजी से कुछ भी। मैं नहीं माँगती हूँ, बस बोल देती हूँ मेरे मन में जो भी होता है। पहले शुरू-शुरू में जब भी मैं पहले बोलती थी गुरुपा से ये माँगो तो वो दे देते हैं। फिर मैंने भी अपनी लिस्ट बना ली संगत जी, मुझे भी ये चाहिए, मेरा भी ये काम हो जाए। फिर धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि माँगते नहीं हैं, फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया संगत जी। जो गुरुपा को ठीक लगेगा वो गुरुपा कर लेंगे, जैसा गुरुपा को अच्छा लगेगा संगत जी वो वैसा ही करेंगे। अब मैंने प्रॉपर सरेंडर कर दिया है। मैं अब किंतु-परंतु कुछ नहीं करती हूँ संगत जी। मैं बस जो गुरुपा करेंगे वो सही करेंगे। गुरुपा बोलते हैं शुक्राना करो, शुक्राना करो। मुझे समझ ही नहीं आता था संगत जी। मैं बोल देती शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे बोल देती थी। फिर बाद में धीरे-धीरे पता चला, गुरुपा बोलते हैं मेरा सत्संग शेयर करो, उसका शुक्राना करो। मुझे पता नहीं चलता था संगत जी कैसे करते हैं सत्संग शेयर। फिर मैंने कहा गुरुजी, आप सत्संग शेयर करना है सुबह-सुबह आप ना, आज तीसरा चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। गुरुपा आपको तो पता ही है, आपकी बिटिया को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, पता ही नहीं चलता है, कभी करा ही नहीं है। और जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी गुरुपा ब्लेस करना, उनको भी खुश रखना, उनका ध्यान रखना, और जो संगत सत्संग सुनेंगे उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। और सबको खुश रखना, सबका सबका ख़्याल रखना, सारी संगत को खुश रखना, सारी संगत खुश रहें, जो आपसे जुड़े हैं वो भी और जो नहीं जुड़े हैं वो भी। सबके घरों में खुशियाँ लाना गुरुपा, जैसे आपने मेरी बाँह पकड़ी है वैसे ही आप भी पकड़ सबका ध्यान रखना, सब खुश रहें, कोई दुखी ना रहे, सब खुश रहें। और मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा बहुत, बहुत, बहुत प्यारा था, ऐसा लगता है कि बस अम स्वरूप में से गुरुपा को बाहर निकालूँ और कस के हग करूँ संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा, इतने प्यारे हैं ना संगत जी। और बस बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने गुरुपा से, मेरे गुरुपा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं संगत जी, सबसे प्यारी बेटी है, गुरुपा मुझे ये बोलते हैं।
और कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है जब तू रोती है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। कुछ भी होता है तो संकट जी गुरुपा मुझे बोलते हैं तू क्यों परेशान होती है? मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। बस तू खुश रहा कर और अपना ध्यान रखा कर। गुरुपा मुझे बोलते हैं तू टेंशन ना लिया कर, तू टेंशन बहुत लेती है। इसीलिए संगत जी अब मैं टेंशन बिल्कुल नहीं लेती। बहुत हिम्मत दी है संगत जी गुरुपा ने, बहुत। नहीं तो पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, इतना गुस्सा था संगत जी, मुझे कोई भी कुछ बोलता था ना संगत जी तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि ऐसे क्यों बोलते हैं। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई कुछ बोलता है तो कोई फ़िक्र नहीं है। अब मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ संगत जी। मेरे अंकल बहुत शराब पीते हैं संगत जी। उनको साल हो गया है लेकिन अभी तक उनमें कोई बदलाव नहीं आया, वो वैसे के वैसे ही हैं, बहुत परेशान करते हैं संगत जी। आप भी मेरे लिए अरदास करना कि उनको सद्बुद्धि आए, वो उनको थोड़ी अक्ल आए और वो थोड़ा कम कर दें, हम दोनों में फिर बहुत लड़ाई होती है। बिल्कुल नहीं कहना सुनते हैं संगत जी वो मेरा, इतना बुरा-भला बोलते हैं संगत जी। आपसे ये अरदास है गुरुपा कि उनको सद्बुद्धि आ जाए और लड़ाई झगड़ा ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अलख लख वारी शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरुपा। अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। माफ़ करना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे गुरुपा ने मुझसे बुलवाया है मैंने बोल दिया है, ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की महिमा अपरंपार है जिसे हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम वही बोलते हैं ना जैसे एक मैंने आंटी जी का सत्संग सुना था कि हम गुरु जी के किन-किन चमत्कारों के लिए, किन-किन कृपा के लिए हम उनका शुक्राना करें। कई तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती कि वो हमारे साथ हो रही हैं। लेकिन संगत जी गुरुपा का हर वेले हमारे सर के ऊपर हाथ है, हर वक़्त। संगत जी सोचो मतलब इतनी सारी संगत है हम, है ना? फिर भी गुरुपा अपने बच्चों का कितना ख़्याल रखते हैं और कैसे ख़्याल रखते हैं। मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ गुरुपा को पता होती है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। आई मीन संगत जी ये गुरुपा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। गुरुपा ही अपने बच्चों के दिल की बात को समझते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे बच्चों को मुझसे ही उम्मीद है। वो मुझसे ही माँगेंगे, मुझे ही शेयर करेंगे ना, और तो किसी को नहीं कहेंगे। हम कहेंगे तो गुरुपा को ही कहेंगे क्योंकि वही हमारे सब कुछ है। और संगत जी पता है क्या होता है? हम ना हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए गुरुजी को बोलते हैं और छोटी-छोटी चीज़ भी गुरुजी पूरी करते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई बड़ी चीज़ होती है और वो समटाइम पूरी नहीं होती तो हम ब्लेम करने लग जाते हैं कि गुरुजी आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। और उस चक्कर में हम जो पहले की कृपा होती है ना, जो पहले उन्होंने हम पे इतनी ब्लेसिंग्स की होती है, वो हम सब भूल जाते हैं संगत जी। क्योंकि ह्यूमन नेचर, आप जब आपके सामने एक गलत चीज़ आती है तो आप हज़ार अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन गुरुजी के मामले में ना संगत जी हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारी अच्छे के लिए ही वो हमें नहीं मिला है। कुछ उसमें बहुत अच्छा होगा हमारे लिए जिस कारण से वो चीज़ हमें नहीं मिली है और फिर गुरुजी का उस चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहिए। एक टाइम बाद हमें समझ में आएगा कि वो चीज़ हमारे लिए नहीं थी, दैट्स व्हाई गुरुजी ने हमें नहीं दी है संगत जी। वे गुरुजी ने हमारे लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करके रखी हुई है और हम इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है कि गुरुपा की क्या प्लानिंग है हमारे लिए। इसीलिए शुक्राना हर चीज़ का, जो काम गुरुपा ने किया है हमारे कहने पे वो भी, जो नहीं किया है वो भी, जो आगे वो खुद से करेंगे वो भी।
माँगना तो वैसे भी नहीं है संगत जी, ह्यूमन नेचर है, हम बोल देते हैं, लेकिन गुरुपा से फिर भी आखिर में यही अरदास करना कि गुरुपा देखिए आपको जैसा अच्छा लगता है, जो हमारे लिए अच्छा ना आप वही करना। हमें आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा आपके ब्लेसिंग्स के अलावा हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, जितना हो सके मंत्र जाप करो क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, रुके हुए काम पूरे होते हैं संगत जी। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी काम के लिए निकल रहे हैं, मतलब आप बस ना मंत्र जाप करके जाओ। सच्चे दिल से मंत्र जाप करो और साथ में बोलो कि गुरुपाद चलो, साथ चलो क्योंकि आपने ही काम बनवाना है। और कोई शब्द अपने मुँह से निकालने से पहले एक बार मंत्र जाप करो और देखो संगत जी जो भी आपके मुँह से निकलेगा ना वो चीज़ आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। बस आप शुक्राना करना सीखो संगत जी, शुक्राना करो, हर वेले शुक्राना करो, गुरुपा को बहुत-बहुत सारा प्यार करो क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो, तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप जल्दी से जाकर के गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ और उनके डिवाइन सत्संग सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।